यूरोप का एक ऐसा कंट्री जिसकी आपको एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं और इस कंट्री का वीजा अप्लाई करने के लिए आपको कोई इतनी अच्छी खासी बैंक स्टेटमेंट भी दरकार नहीं होती। और अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, आपके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आप लोग फिर भी इसका वीजा अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं इसकी वीजा रेशो की बात करूं तो इसका वीजा रेशो सबसे टॉप पे जा रहा है। उसकी रीजन ये है कि इस कंट्री की तरफ लोगों का रुझान ही नहीं है, तो इसलिए यहां पर कंपटीशन बहुत कम है। और सबसे मजे की बात यह है कि ये कंट्री यूरोप का मुस्लिम कंट्री है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। आज का व्लॉग ये आपने एंड तक देखना है। कंप्लीट डॉक्यूमेंट बताऊंगा, कंप्लीट चीजें A to Z बताऊंगा आपको कि आप लोग इसका वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हो। और इसकी एम्बेसी भी इस्लामाबाद पाकिस्तान में मौजूद है। उससे पहले यार मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। ठीक है भाईजान, मैं पहले कुछ खा लवां, उस तो बाकी गल्लां बाद। अगर तुसी 2 मिनट दे दोगे तो की होने लगा है? डोंट वरी मेरी जान, मुझे भूख लगी, मैं खा के फिर बताऊंगा आपको। तो चले जी, आज का व्लॉग हमारा मीठे से स्टार्ट हो गया, तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ये कंट्री कौन सा कंट्री है, इसका नाम क्या है और इस कंट्री के अबाउट जानते हैं, फिर आगे लेके चलते हैं सिलसिला। सरकारी नाम इसका जमहूरिया बोस्निया हेर्ज़ेगोविना है। दारुल हुकूमत इसका सराजियो है। महल्ले वकू की अगर मैं बात करूं तो यूरोप के जनूब में वाक़या है। क्रोएशिया, सर्बिया, मोंटीनेग्रो से सरहदें इसकी मिलती हैं। रकबा इसका 51,129 मरबा किलोमीटर है। आबादी इसकी 34,75,000 है। सरकारी जुबान बोस्नियन है। करेंसी बोस्नियाई मार्क है। अगर मैं इसकी करेंसी की बात करूं तो आज का रेट जो पाकिस्तानी रुपीज में है वो 158.64 रुपए बनते हैं पाकिस्तानी। मजहब इस्लाम है। निजाम हुकूमत जमहूरियत है। शरह ख्वानदगी 90% है। मुआशरत तरक्की याफ्ता है और वक्त का फर्क पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। बोस्निया के वीजे के अबाउट आज मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा और आपने वीडियो को एंड तक देखना है। ये तो इसका इंट्रो हो गया। बोस्निया यूरोप में वाकई एक मुस्लिम कंट्री है जिसका वीजा बहुत आसान है, बहुत इजी है और आप फ्रेश पासपोर्ट पर भी इसे हासिल कर सकते हैं, यानी कि ट्रैवल हिस्ट्री की जरूरत नहीं है। इसके लिए कोई भारी बैंक स्टेटमेंट भी आपको नहीं चाहिए होती। आप सियाहत के लिए फैमिली के साथ बोस्निया विजिट कर सकते हैं। पाकिस्तान में बोस्निया की एम्बेसी मौजूद है, जहां पीर से जुमा रोजाना सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक वीजा दरखास्तें जमा करते हैं। ये 30 दिन का सिंगल एंट्री और 90 रोज का मल्टीपल एंट्री वीजा जारी करता है। प्रोसेसिंग टाइम इसका 1 माह है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं विजिट वीजा के लिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए और एजेंट भी ऐसा करते हैं, वहां पर यह है कि उनको लाख लाख रुपए आपने फाइलों का देना है, सारा कुछ देंगे। तो मैं आपको कंप्लीट इसकी इंफॉर्मेशन जो बताने जा रहा हूं ताकि आप लोग खुद सेल्फ के ऊपर ही केस अपना एम्बेसी में सबमिट कर सकें। बाकी यह है कि फाइल जितनी अच्छी होगी उतना फायदा। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से कितनी स्ट्रांग बनाते हैं, कितनी अच्छी बनाते हैं। विजिट वीजा के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, एक तो होता है जी मुकम्मल पुरशुदा वीजा फार्म, जो कि तमाम दस्तावेजात पूरी करने पर ही दिया जाता है। दूसरा फ्लाइट रिजर्वेशन और होटल बुकिंग चाहिए होगा। तीसरा इनविटेशन लेटर या पेड होटल बुकिंग आपको चाहिए होगी। या तो अगर आपका कोई वहां पर है तो आप उससे इनविटेशन लेटर मंगवा सकते हैं जिसके अंदर वो आपकी अकोमोडेशन वगैरह का सारा का वो उसमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है आपकी, ठीक है। या तो फिर आप पेड होटल बुकिंग कर लें। अगर आपका कोई वहां पर नहीं है, आपको इनविटेशन लेटर मंगवाने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप लोग पेड होटल बुकिंग ले सकते हैं। उसके बाद सिंगल एंट्री वीजा के लिए आपको 45 यूरो और मल्टीपल एंट्री के लिए 75 यूरो फीस पे करनी पड़ती है। वीजा रिक्वेस्ट लेटर और मुकम्मल ट्रैवल प्लान आपके पास होना चाहिए। जो मुकम्मल ट्रैवल प्लान आपने बनाना है उसका गूगल से सारे सिटीज की इंफॉर्मेशन लेके मेन जो अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं वो निकालें, उनका नाम निकालें, उसको अच्छे से रिव्यू करें और वो उसमें लिखें कि मैं इन जगहों का विजिट करने जा रहा हूं। उसके बाद पोलियो और कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। उसके बाद जी 30,000 यूरो मालियत की ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगी। अब मेरी जिंदगी गुजर गई है यूट्यूब के ऊपर, लोगों को ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस की समझ नहीं आई। लोग आके कहते हैं जी 30,000 यूरो हमारे पास है ही नहीं, हम कहां से लेके आए। यार आपको 30,000 यूरो नहीं को लेने को कह रहा है कि 30,000 यूरो होंगे तो आपकी इंश्योरेंस होगी। ये अस्करी और आदम जी ऐसी कंपनीज हैं, आप इनके पास जाते हो, इनको जाके कहते हो यार मुझे किसी यूरोप कंट्री ट्रैवल करना है, मुझे उसके लिए ना इंश्योरेंस चाहिए। वो आपको बोलोगे कितने हजार यूरो की करवानी है, आप बोलोगे जी मुझे 30,000 यूरो की चाहिए।
वो आपको बोलेंगे जी 10,000, 15,000, 20,000 आपका खर्चा आएगा, आप दे हम आपको 30,000 यूरो की ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस कर देते हैं, दैट्स इट। उसके लिए आपको 30,000 यूरो नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 15,000 या 20,000 रुपए चाहिए। 30,000 यूरो की इंश्योरेंस करवा के आपने वापस आ जाना है। उसके बाद जी वैलिड आपका पासपोर्ट होना चाहिए और नादरा कार्ड की फोटो कापियां आपके पास होनी चाहिए। 2 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीरें आपके पास होनी चाहिए। अगर मुलाजम है तो उम्मीदवार के लिए अदारे का लेटर और 3 माह की सैलरी स्लिप्स आपके पास होनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेसमैन है तो आपको कंपनी की बैलेंस शीट और चैम्बर की मेंबरशिप और टैक्स के कागजात आपको चाहिए होंगे। अगर कोई आपके साथ आपका फैमिली मेंबर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको फिर एफआरसी और बे फार्म चाहिए होगा। उसके बाद जी वीजा अप्लाई करने का जो तरीकेकार है वो क्या है, तमाम कागजात पूरे होने के बाद आप बगैर अपॉइंटमेंट के वर्किंग डेज के अंदर अंदर आप एम्बेसी जा सकते हैं, जहां पर आपका छोटा सा इंटरव्यू होगा जिसमें आपके विजिट से मुतल्लिक ही चंद सवालात किए जाएंगे। आप क्यों जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, कौन कौन सी जगह को विजिट करेंगे। उसके बाद 1 महीने के अंदर वीजा देने या ना देने का फैसला हो जाता है। वीजा दरखास्त जमा करवाने के लिए उम्मीदवार का जाती तौर पर एम्बेसी जाना लाजमी है और एम्बेसी वीजे का फैसला होने पर दरखास्त गुजार को फार्म में लिखे गए नंबर पर आगाह करेगी। एम्बेसी का जो एड्रेस है, एम्बेसी ऑफ बोस्निया जो है, ये हाउस नंबर 195A, स्ट्रीट नंबर 10, मरकज E7, इस्लामाबाद में मौजूद है। आप इनकी जो वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो www.bimbassi.org। और अगर मैं इनके ईमेल की बात करूं तो visa@bimbassi.org है, ये इनका ईमेल एड्रेस है। अब बात करते हैं इमिग्रेशन कवानीन की। जर्मनी के जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो अपने टीचर्स के साथ 90 दिन के लिए वहां पर स्टे कर सकते हैं। गैर कानूनी तौर पर बगैर वीजा बोस्निया आना खिलाफ कानून है। ऐसी सूरत में ऐसे मुसाफिरों को लाने वाली जो फजाई कंपनी होती है उसको भी जुर्माना किया जाता है और गैर कानूनी तौर पर आने वाले मुसाफिरों को वापस भेज दिया जाएगा जहां से वो आए होंगे। अमेरिका, इटली, जापान, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, जर्मनी, यूनान, नॉर्वे, बहरीन, बेल्जियम, ब्रुनाई दारुल इस्लाम, बल्कान, क्रोएशिया, डेनमार्क, फिनलैंड, मेडोनिया, ईरान, आयरलैंड, जमहूरिया कुवैत, वेटिकन सिटी और यूगोस्लाविया के शहरों को बगैर वीजे के एंट्री दे दी जाती है, जिस पर 90 रोज तक वो वहां पे स्टे कर सकते हैं। ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर के लिए भी एंट्री मौजूद है। पाकिस्तान, चीन, मिस्र और ईरान के ऑफिशियल पासपोर्ट पर आप 90 डेज तक वहां पर स्टे कर सकते हैं। इस मुद्दत में तो सी भी हो सकती है। बैरून मुमालिक से आने वाले मुसाफिरों को 112 अमेरिकन डॉलर बतौर एयरपोर्ट टैक्स अदा करना होगा, जो एयरपोर्ट पर वसूल किया जाएगा। यह टैक्स ट्रांजिट मुसाफिरों से नहीं लिया जाएगा। बोस्निया आने वाले मुसाफिरों के लिए हेल्थ कार्ड की जरूरत नहीं होती। ठीक हो गया जी। तो ये इसके ऊपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी, ये इस बोस्निया के ऊपर। आप लोग ये जो मैंने डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं आप इस तरीके से रेडी करें। रेडी करने के बाद आप लोग एम्बेसी जाएं। एम्बेसी जाके बगैर किसी एजेंट, बगैर किसी कंसल्टेंट के हाथों पे से आप चुप करके सेल्फ के ऊपर जाके ट्राई कर दें। क्या होगा, 10, 20, 30 हजार लग जाएगा, 40 हजार जाया हो जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। दिल जिगरा निकालें, सेल्फ के ऊपर करना सीखें, इधर उधर कान देना बंद करें, लोगों की बातें बंद करें अगर तो जिंदगी में कुछ करना चाहते हो। ठीक है। बाकी इस वीडियो को अमानत समझकर उन लोगों तक पहुंचाएं जो इस वीडियो के हकदार हैं। तो बाकी इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑफ।